जय श्री कृष्णा मित्रों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है दसम भाव से संबंधी कार्य के बारे में। दसम भाव से संबंधी ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से आपको जीवन में सफलता मिलेगी एवं हर कोई व्यक्ति एक आयु प्राप्त करने के बाद अर्थात युवावस्था, अपनी युवावस्था को प्राप्त करने के बाद एक मैच्योरिटी आने के बाद वह सोचता है कि मैं कौन सा कार्य करूं जिससे मैं अधिक से अधिक धन लाभ कर सकूं, इस व्यवधान में पड़ता है। तो आज मैं बताऊंगा कि जन्म कुंडली के आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा कार्य करने से आपको जीवन में अधिकाधिक धन की प्राप्ति होगी एवं आप अपने जीवन में सफल होंगे। ठीक है मित्रों, वैसे तो मैं बता दूं कि जन्म कुंडली में अगर कोई पूछे कि कौन सा कार्य व्यक्ति को करना चाहिए तो मैं व्यक्ति को सबसे पहले उस जन्म कुंडली में जो कारक ग्रह हैं उन कारक ग्रहों के आधार पर व्यक्ति को बताऊंगा कि आप ये कार्य करिए। लेकिन अगर कोई कार्य कारक ग्रह से संबंधित कार्य नहीं करना चाहता है तो फिर मैं उनको तो वह दसम भाव से संबंधी भी अपने जीवन में कार्य कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्तें क्या है? शर्त ये है कि दसम भाव का जो स्वामी है वो शुभ भाव में होना चाहिए, अच्छे भाव में होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। तीसरा ये कि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। चौथा ये कि वो लग्नेश का मित्र होना चाहिए। ठीक है मित्रों, ये सब देखने के बाद ही वो दसम भाव से संबंधित कार्य करेगा तो उसको सफलता मिलेगी, अन्यथा उसको हानि उठानी पड़ सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है मित्रों, तो अब जैसा कि मैं बता रहा था कि दसम भाव से संबंधित अगर मान लीजिए कि दसम भाव में आपके यहाँ पर सूर्य विराजमान है। क्या विराजमान है? सूर्य। और सूर्य बलवान है, सूर्य विराजमान है और सूर्य बलवान है। तो मैं आपको कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को सूर्य से संबंधित कार्य, जैसे कि लाल वस्तुओं से संबंधित कोई भी कार्य है तो लाल वस्तु से संबंधित कार्य करने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को सूर्य पिता का कारक है तो अपने पिता का जो पैतृक कार्य है, जो पिताजी और उसके पिताजी जो करते आ रहे हैं वो भी कार्य व्यक्ति कर सकता है। अगर वही कार्य जो पिताजी करते आ रहे हैं वही कार्य करे तो उसको सफलता मिल सकती है। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सूर्य से संबंधित कार्य, तो सूर्य से संबंधित कार्य लाल वस्तुओं का कार्य कर सकता है, प्लाईवुड का कार्य कर सकता है, लकड़ी का व्यापार ऐसा व्यक्ति कर सकता है। लाल वस्तुओं के अंदर शहद आता है तो शहद का भी वो व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है। सूर्य किसका कारक है? सरकार का कारक है, प्रशासन का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति प्रशासन से जुड़कर, सरकार से जुड़कर, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेकर भी ऐसा कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी व्यक्तियों से जुड़कर, सरकार से नहीं तो सरकारी व्यक्तियों से जुड़कर भी उनके कोई कार्य हो, उनके कोई सब कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो लेकर के कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सूर्य से संबंधित कार्य, जैसे मैंने बता दिया आपको, लाल वस्तु से संबंधित कार्य हो गए हैं, या फिर जैसे भी कोई उच्च पदस्थ अधिकारी से संबंधित कोई कार्य हो सरकारी विभाग से, तो वो भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने सूर्य संबंधी आपको कार्य बता दिए हैं। ऐसे सारे कार्य व्यक्ति जीवन में अपने कर सकता है। कब? जब दसम भाव में यहाँ पर 2 अंक न लिखाकर, ये जो सिंह लग्न की कुंडली है 2 अंक न लिखकर यहाँ पर मान लीजिए 5 लिखा हो। इन 5 को आप अभी भूल जाइए। ठीक है, मान लीजिए 5 यहाँ पर लिखा है, यानी सूर्य की सिंह राशि है, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है मित्रों, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 5 न लिखकर यहाँ पर 4 लिखा हो, 4 यानी चंद्रमा की राशि हो, ठीक है, तब मान लीजिए कि चंद्रमा, जरूरी नहीं यहाँ बैठे हो, कहीं पे भी हो सकते हैं। चंद्रमा यहाँ हो सकते हैं, चंद्रमा यहाँ हो सकते हैं, लग्न में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, उससे कोई अर्थ नहीं है। चंद्रमा यहाँ हो सकते हैं भाग्य में, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मित्रों, तो मान लीजिए यहाँ पर 4 अंक लिखा है, चंद्रमा की राशि बन रही है, तो आप मान के चलिए ऐसे व्यक्तियों को सफेद वस्तुओं से संबंधित कार्य करना चाहिए, दूध का व्यापार करना चाहिए, सफेद वस्तु चावल का व्यापार करना चाहिए, लिक्विडिटी के जितने भी व्यापार हो गए, तेल का व्यापार हो गया, पानी का व्यापार हो गया, वो सारी सफेद वस्तुओं का, सफेद कपड़ों का व्यापार हो गया, सफेद चीजें, चांदी का व्यापार हो गया। ठीक है मित्रों, सफेद वस्तुओं के जितने भी, सफेद पदार्थों के जितने भी व्यापार है वो सभी चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। लिक्विडिटी के जितने भी व्यापार है वो सारे चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा व्यापार व्यक्ति करके जीवन में सफल हो सकता है। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 अंक न लिख करके मान लीजिए 1 अथवा 8 लिखा हो, चाहे 1 लिखा हो चाहे 8 लिखा हो, यानी मंगल की अगर यहाँ पर राशि बन रही है तो आप मान करके चलिए मंगल, या तो 1 लिखा हो या फिर 8 लिखा हो, मंगल की अगर राशि बन रही है तो ऐसे व्यक्तियों को मंगल यानी भूमि से जुड़कर,
ठीक है। जमीन से जुड़कर लाइजनिंग का कार्य हो गया, दलाली का कार्य होगा, जमीन क्रय विक्रय का व्यापार हो गया, ऐसा व्यापार व्यक्ति को जीवन में करना चाहिए, ठीक है, जमीन से जुड़कर। अगर जमीन से जुड़कर व्यापार नहीं करता है तो फिर ऐसा व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितने भी वस्तुएं हैं, वायरिंग का काम हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी सामान है उनसे जुड़कर व्यक्ति जीवन में कार्य करके सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति लाल वस्तुओं का व्यापार, लाल वस्तुओं का व्यापार सूर्य में भी हो सकता है और मंगल में भी हो सकता है, लाल वस्तुओं का व्यापार करके भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी मैंने बता दिया आपको, मंगल से संबंधी, और लाल वस्तु संबंधी बता दिया, भूमि से संबंधी मैंने आपको बता दिया, ये ईंट भट्टे से संबंधी कार्य करके, ईंट भट्टे का कार्य भी करके व्यक्ति जीवन में सफलता अर्जित कर सकता है। तो ये सारे कार्य मैंने बता दिए हैं। कुल मिलाकर के जितने भी इस सृष्टि के अंदर चीज़ें हैं वो सारी 7 ग्रहों के अंतर्गत आती है। मुख्य वैसे तो 9 ग्रह है, राहु केतु की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी के जो 7 ग्रह उसके अंतर्गत आती है। तो इन संबंधी कार्य करके व्यक्ति जीवन में आराम से सफलता प्राप्त कर सकता है। आज मैंने 3 ग्रहों के बारे में बताया, बाकी के जो 4 ग्रह बचे उनके बारे में आपको कल बताऊंगा। वीडियो को देखते रहिए, देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।